नमस्कार, मैं हूँ श्रेया। आप देख रहे हैं रेडिंग। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अपनी जनता पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी जुड़ चुके हैं। जानेंगे हम इनसे आज इन्होंने सरकार को घेरने का काम किया और बहुत सारे जो है आपने मुद्दे गिनवा दिए कि सरकार इसमें फेल है, लेकिन फिर भी वो जो है कहती है कि हमारी सरकार में बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप? जब सरकार हम्म, लोक लाज और शर्म बलाए ताक रख दे हम्म, तो हर जगह उसको हरियाली दिखाई पड़ती है। हम्म, आज जिस तरीके से पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है, गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक हफ्ते के अंदर घटित उन तमाम आपराधिक घटनाओं का मैंने जिक्र किया जिसमें 1.5 दर्जन से ज़्यादा छात्राएं, महिलाएं गुंडे माफिया अपराधियों के शिकार हुई हैं। किसी की हत्या हुई है, किसी का सर फावड़ा से काटा गया है, किसी को घर में घुस के मौत की घाट उतारा गया है, किसी छात्रा या महिला को बलात्कार दुर्व्यवहार का शिकार बनाया गया है। इस प्रकार की घटनाओं का मैंने उल्लेख किया। महिलाओं के मुद्दों को लेकर आपने सरकार को घेरने का कार्य किया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ खुले मंच से कहते हैं कि हमारी सरकार में महिलाएं रात के 12 बजे भी सड़कों पर घूम सकती हैं। अब जीरो टॉलरेंस किसी ने उनको ज्ञान दे दिया है, उसको तोता की तरह रटते रहते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है उसका जिक्र मैंने आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। सच यही है कि आज भाजपा संरक्षण में बड़े पैमाने पर गुंडे माफिया अपराधी फल फूल रहे हैं। भाजपा संरक्षण में गुंडे माफिया अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। भाजपा सरकार की पुलिस अपराधियों को बचाने में पूरी ताकत लगाती है। अगर अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो तो स्वाभाविक रूप से इस अपराध पर भी रोक लगेगी। नारी वंदन अधिनियम फेल हो गया है, उसको लेके क्या? नारी बंधन अधिनियम भाजपा सरकार के गलत निर्णय का परिणाम है। 2023 में ये कानून पास हो गया था। एक बड़ी जन आक्रोश महिलाओं को लेकर रैली निकाली, उन्होंने विपक्ष को घेरने का कार्य किया है। ये जनता की आंख में धूल झोंकने की नौटंकी है, हम्म, जबकि सही माने तो सही बात तो ये है, देश की महिलाओं को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये कानून 2023 में पास हो गया था। हम्म। उस समय मोदी सरकार इसका नोटिफिकेशन नहीं किया। अगर नोटिफिकेशन हो गई होती उसी समय ये कानून बन गया होता। आज दोबारा इस विधेयक को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए भाजपा सरकार या मोदी सरकार अपने किए काले कारनामों पर रोना रो रही है, अपने गलत नीतियों पर रोना रो रही है, नोटिफिकेशन न करने के पछतावे पर रो रही है, और महिलाओं को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से भाजपा सरकार महिलाओं की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। बंगाल में क्या खेला होगा इस बार? बंगाल में जब भी खेला होता है ममता बाजी मारती हैं, हम्म, ममता बाजी जीतेंगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं इस बार हम ही जीतेंगे। अब सरकार कहती है तो इसका मतलब हो सकता है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जीतने की ठान ली हो। अगर सरकारी मशीनरी को दुरुपयोग करके जीतना चाहती है तो उसको बधाई। सर, आखिरी सवाल, 2027 के चुनाव की आपकी क्या रणनीति है? 2027 में यूपी बचाओ भाजपा हटाओ भाजपा को संकल्प साफ के कर साथ अपनी जनता पार्टी चुनावी मैदान में आ रही है, और हमारी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश को कानून राज बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पर काम करने के लिए आवश्यकता है। भाजपा इन सभी मुद्दों पर फेल हो चुकी है, इसलिए अपनी जनता पार्टी भाजपा की विदाई के लिए पूरी व्यवस्था करके चुनावी मैदान में आएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कहना है कि अपनी जनता पार्टी जो है वो 2027 में सरकार बनाएगी, और योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो पूरी तरह से विफल है, महिलाओं का सम्मान नहीं है, इसलिए इन्होंने आज सरकार को घेरने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ पर कई सवाल खड़े किए हैं। अब देखते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर लेकर जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेडिंग। मैं हूँ आपके साथ श्रेया, कैमरा पर्सन समीर अहमद के साथ, लखनऊ।